लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों में से चुने गए व्यक्ति को अगर चुना जाए उन पर रूल करने के लिए तो इसे डेमोक्रेसी बोला जाता है। ठीक है, और इंडिया में भी वही चल रहा है। पर कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, जैसे अभी ध्रुव राठी ने 22 फरवरी की वीडियो डाली है तो वो ये बोल रहा है कि डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है इंडिया में। तो क्या ये बात सच है? वो तो सीधा सीधा वन पार्टी डोमिनेंस बता रहा है इसे। जैसे कि उसने बोला है कि अभी वन पार्टी डोमिनेंस चल रहा है, मतलब वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक ही पार्टी जीत गई तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई, दूसरी पार्टी है नहीं। अब ऐसा तो नहीं है, सारी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, फेयर इलेक्शन लड़ रही है, ठीक है, और वोट लोग दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं कहीं पे इलेक्शन कमीशन ने घपला कर दिया या वो कुछ बिक गई है, ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर ये क्यों बोल रहा है कि इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? जैसा कि देख, जब कांग्रेस डोमिनेंस हुआ था तो उसे बोला गया था कांग्रेस डोमिनेंस। हाँ, उसमें भी बाकी पार्टियां भी तो लड़ती थी इलेक्शन, इसमें भी लड़ रही हैं। और उसमें तो और बुरा हाल था। जैसा अभी ये हो रहा है कि दूसरी पार्टी चलो कुछ तो वोट ले रही है, 20%, 25%, 30% इतना तो लेके आ रही है। तो उस समय क्या था कि भाई कोई नहीं ला पा रहा था, अपोजिशन तो बन ही नहीं पा रहा था। अपोजिशन के तो 10% भी नहीं बैठ रहे थे किसी के, पर यहाँ पे तो बैठ रहे हैं। कांग्रेस कितना अच्छा, ऐसा नहीं कि जीत रही है पर वोट तो ला रही है ना, सीटें तो जीत रही है ना, बिल्कुल 0 या 5 या 6, ये बुरा हाल तो नहीं है। उस समय तो इतना बुरा हाल हो चुका था। कम्युनिस्ट पार्टी थी ना उस टाइम अपोजिशन में। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, इंडिपेंडेंट पार्टीज भी थी वगैरह वगैरह, पर उसकी सीट देगा ना तो हमेशा 350 प्लस ही रहती थी। तो उस समय तो हम ये बोल सकते हैं कि आज से भी बुरा हाल था उस समय। और उस समय तो इलेक्शन कमीशन का उतना वो भी नहीं था, वो तो बैलेट पेपर ये सब इस पे होता था, तो उसमें तो फ्रॉड करना और ईजी था। तो हम ऐसा तो बिल्कुल कह सकते हैं कांग्रेस उस समय फ्रॉड से करती थी। ध्रुव राठी ने एक और मुद्दा उठाया है कि फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो भाई इसी जमाने में तो सबसे ज्यादा हो रहे हैं, पहले नहीं होता था, अब तो हो रहा है फ्री फेयर इलेक्शन। पहले तो भाई कैप्चर कर लेते थे हर जगह पे, जैसे कास्ट बेस होता था वहां पे, तो उसी के कास्ट के बंदे रहते थे वहां पे, वोट करने जाते थे, वही कैप्चर करवा लेते थे और सबसे भाई वोट डलवा देते थे। पर अब तो ऐसा है नहीं, अब तो कम है ये सब। और वे वोटिंग मशीन को ही कैप्चर कर लेते थे पहले। अब तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाथ पकड़ के हम अंगूठा लगवा रहे हैं, पहले तो था भी ऐसा। हाँ, और वो तो खुलता भी नहीं है, कहीं खोल भी नहीं सकते तुम, वो एकदम से सील लग के जाएगी, फिर इलेक्शन कमीशन ही गिरेगी उन्हें। ध्रुव राठी ने ना वीडियो में ये भी दिखाया है कि लोग ना मोदी जी को भगवान मानते हैं, कि कोई कह रहा है कि वो भगवान के रूप में विष्णु जी के अवतार हैं वगैरह वगैरह, वो हमारे कल्याण के लिए आए हैं भारत में, ठीक है। और ऐसी मतलब ये तो टारगेट कर दिया, पर वो एक शायद चीज भूले कि महात्मा गांधी पे भी यही चीजें चली थी। जब वो इंडिया में उन्होंने मूवमेंट वगैरह स्टार्ट करवाए, जब उनका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चल रहा था इंडिया में, तब लोगों ने ना अलग अलग जगह पे अपने अपने मुद्दे, अपने अपने फायदे पे आंदोलन चला दिए। जैसे उनका मुद्दा तो ये था गांधी जी का कि इन्हें भगाना है, पर कहीं लोग ना अलग अलग चला रहे थे। कई ने इंडियंस के खिलाफ भी चला दिया था, जमींदारों के खिलाफ, पीजेंट वगैरह आंदोलन कर रहे थे। सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव हो चुका था, पर सब ना किसके नाम पे कर रहे, तो महात्मा। वो ये माने थे महात्मा कोई भगवान है, कोई भगवान। और उनकी ना जो उस समय फोटो वगैरह वायरल हो रही थी तो उन्हें रथ पे बिठा के वायरल कर रहे थे। जैसे कृष्ण जी थे ना, वैसे वो रथ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो इंडिया को लेके जाएंगे आगे। और कई सारी कहावतें भी चलती थी कि एक इंसान ने महात्मा जी के बारे में, गांधी जी के बारे में कुछ उल्टा बोला तो उसके सर पे पत्थर ही पत्थर गिरे। एक ने उन्हें मानने से मना कर दिया या उनकी बेइज्जती कर दी तो उसका, हाँ, उसके घर में आग लग गई। तो ये सब नहीं है वो। मतलब जो ध्रुव राठी मोदी जी के बारे में टारगेट करना चाह रहा है वो सही है, पर ये गलत है, ये नहीं था कुछ, है ना, यही बात वो बताना चाह रहा है। ध्रुव राठी ने एक और पॉइंट मेंशन किया इसमें कि जो गवर्नर होते हैं ना स्टेट के, वो मिसरूल कर रहे हैं, खरीद रखा उन्हें। हाँ, ऐसा कह रहे हैं। तो मैं एक और इंसिडेंट याद दिलवाना चाहूंगा। केरला में जब EMS नंबूदिरीपाद की सरकार बनी थी तो वहां पे भी गवर्नर का मिसयूज करवा के कांग्रेस पार्टी ने प्रेसिडेंशियल रूल लगवा दिया था वहां पे। तो अब नहीं दिखाई दिया इसे, उसके बारे में नहीं बोला। दूसरी बात पता है ये क्या बोल रहा है कि एक ही पार्टी जीती है तो डोमिनेंस हो गया। फिर इसने पता है एग्जाम्पल दिया एक नॉर्थ कोरिया का और एक रसिया का, कि यहाँ पे एक ही पार्टी खड़ी होती है, दूसरी पार्टी को खड़ा नहीं होने देते वगैरह वगैरह, और यही जीत जाते हैं। अब इसने नॉर्थ कोरिया और रसिया के बारे में बोला, क्योंकि रसिया जो है इंडियन गवर्नमेंट का दोस्त है और रसिया का सपोर्टर है नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो एक तरफ जिसने मोदी गवर्नमेंट जो भी है उसकी अलायंस जो है, चेन, उनकी चेन को लपेट रहा है। इसने चाइना के बारे में मेंशन नहीं किया, वहाँ की CPC पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसमें एक जगह पे मान ले कहीं पे इलेक्शन हो रहे हैं तो एक ही पार्टी के 2 कैंडिडेट खड़े होंगे, तो चाहे इसे वोट दे चाहे तू इसे वोट दे, आएगी तो पार्टी, क्योंकि वो दोनों एक ही पार्टी के हैं, ठीक है। तो उसने उसका एग्जाम्पल नहीं लिया, क्यों? क्योंकि वो जो है बीजेपी गवर्नमेंट का दुश्मन है चाइना। अभी चाइना का नाम इसने नहीं लिया इसी वजह से, क्योंकि वो तो अपना काम कर रही है, वो दुश्मनी में है पहले से ही। इसने इसके दोस्तों का नाम लिया जो इसकी सपोर्ट में, जो इसकी चेन में जुड़े हुए हैं। मतलब साफ इससे तो प्रूफ हो रहा है ये सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट के ही खिलाफ है जो अभी करंट में गवर्नमेंट चल रही है। और ये किसी ना किसी पार्टी से, नाम नहीं लूंगा मैं, क्या पता मैं सही नाम लूँ भी ना, तो इंडिया में जो दूसरी पार्टी है उनसे ये फंडेड है ये बंदा। और इसने फैक्ट चेकर ऐसे बिठा रखे हैं जो ऐसे फैक्ट निकाल के लाते हैं जो बीजेपी गवर्नमेंट या हिंदू के खिलाफ हो। अब जैसे एक बंदा है स्टालिन, ठीक है, तमिलनाडु का, उसने बोला कि ये सारे हिंदू वगैरह इंसेक्ट्स हैं, ये सारे कीड़े मकोड़े हैं, तो उस पर नहीं बोला गया इसे कुछ भी, ठीक है। अब ऐसे नुपुर शर्मा ने बोल दिया था इस्लाम के बारे में, तो उसे तो सबने लपेट दिया।
ठीक है सब। बड़ा हाँ, नुकसान। यहाँ तक कि बीजेपी ने भी उसे हटा दिया। अब चलो सही किया जो भी किया बीजेपी ने, उसमें नहीं घुसते। और जब इसने बोला हिंदू के बारे में तो इसने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो इससे एक और बात हमें दिख रही है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट बस के खिलाफ बीजेपी तो के है ही और खिलाफ है। हिंदुइज्म के भी खिलाफ है, ठीक है, क्योंकि ऐसी पार्टी से फंडेड है जो भी सेम चीजों के लिए खिलाफ में है। समझ रहा है, समझ लिंक समझ रहा है कि जो इसे सपोर्ट कर रहा है, जो इसे फंड कर रहा है, वो भी इन्हीं के अगेंस्ट में, इसलिए इनसे इससे भी ये वही चीजें बुलवा रहा है। आगे चल के इसने एक बात को पॉइंट किया है कि योगी जी ने बोला मोदी सेना। मोदी सेना। अब भाई इसे बता दूं कि इंडिया में ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो मेन हेड है ना हर चीज का, वो भाई पीएम है। तो भाई ऐसे बोल दिया, स्लैंग यूज कर दिया कि भाई मोदी जी की सेना। ऐसा थोड़ी है सही में भाई करेक्ट है, उसने तो ऐसे बोल दिया योगी जी ने कि मोदी जी की सेना। भाई मोदी जी तो हेड कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं उसे, तो मोदी जी की सेना। अब उस बात को लपेट रहा है, ये बोला कि मोदी जी की खुद की सेना हो गई। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई सारे रेजिमेंट जितने भी हैं मोदी जी के छत पे बैठे हुए हैं, मोदी जी के गार्डन में घूम रहे हैं, सिर्फ मोदी जी की सेना है, टैंक घूम रही है मोदी जी के किचन में, ऐसा थोड़ी है। तो बस मोदी जी को थोड़ी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो तो इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब कुछ भी बेतुकी बातें लपेट रहा है। अब पता है इसने एक और बात देखी, इसका बेवकूफपना दिखाता हूँ। बात क्या हो रही है बीजेपी गवर्नमेंट की, ये इलेक्शन को टारगेट कर रहा है। अब देखिए एग्जांपल क्या देता है, RWA का, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का, जो कि नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है, नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है। वो क्या करती है, सोसाइटी में रूल रेगुलेशन बनाती है कि नहीं रहना है, कि नहीं रहना, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उस पे ये आर्टिकल दिखाता है कि एक लड़की थी, उसकी बहन को कहीं पे भी कहीं भी फ्लैट नहीं मिला क्योंकि वो एयर होस्टेस थी, और सोसाइटी वालों ने मना कर दिया। इस वजह से RWA ने उन्हें परमिशन नहीं दी रहने की। भाई सोसाइटी वालों को दिक्कत होगी क्योंकि भाई एयर होस्टेस का पता ही तेरे को टाइम टेबल कैसा होता है। और इसमें एक और बात, अब सोसाइटी वालों ने किया है भाई मना, तो इसमें बीजेपी गवर्नमेंट को कहां से लपेट रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि उस सोसाइटी में मोदी जी रहते थे, अमित शाह रहता था, सुधांशु त्रिवेदी रहते थे, ये सब थोड़ी रहते थे कि इन्होंने मना कर दिया जो तुम उन्हें टारगेट कर रहा है। ये अपनी बात सही करने के लिए कोई सा भी कहीं से आर्टिकल उठा के ले आता है। और इसके तू कमेंट सेक्शन देखेगा ना, इसका कमेंट सेक्शन में जाके देखेगा तो सारे बेवकूफ बैठे हुए हैं और कमेंट ऐसे करेंगे, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपके जैसा इंसान चाहिए, आप में सब ज्यादा करेज है, आपने ये कर दिया, ये वो बंदा बोल रहे दिया। जर्मनी में रह के इंडिया की चीजें बता रहा हाँ, है। इसे- जर्मनी की नहीं बोलेगा कुछ भी, पर इंडिया की बोलेगा। अबे भाई मैं तो ये कहता हूँ इसकी लोग सुनते क्यों है? जब ये जर्मनी में रह रहा है, इसे जब- इंडिया का क्या ही नॉलेज है? यहाँ पे भाई ग्राउंड रियलिटी देखना आके। अब भाई जब तू इंडिया का है ही नहीं, जब तेरे को इंडिया इतना बुरा लग रहा है, वहाँ मेजोरिटी पॉपुलेशन तेरे को पसंद नहीं है, वहाँ गवर्नमेंट तेरे को पसंद नहीं है, तो भाई उससे क्यों मतलब रख रहा है? उसी पे वीडियो बना रहा है, उन्हीं से रोटी खा रहा है, उन्हीं से रोटी खा- उन्हीं पे वीडियो बना के रोटी खा रहा है जो जिन्हें ये पसंद नहीं कर रहा। तो इससे बड़ा भाई इसे क्या बोले? एक बात इसने और बोला है कि ये जो टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल्स है, ये सारे बीजेपी के सपोर्ट में। इसके कहने का मतलब ये है। और इसने ये बोला था कि NDTV जो है, पहले वो जो भी था एक तरह से सरकार का वो दिखाती थी रियलिटी, लेकिन उसको अडानी ने खरीद लिया, तो वो भी अब बीजेपी की गुणगान है। तो ऐसा है ही नहीं भाई, जब वो बीजेपी वाले काम कर रहे हैं तो वो तो दिखाएगी ना, जो बीजेपी की फैक्ट ही दिखाएगी, जो सच बात है वही दिखाएगी, वो गलत थोड़ी दिखाएगी। देखो पता है एक बात बताता हूँ मैं, जैसे 545 सीट है, अब 543 हो गए, 2 एंग्लो इंडियन की हटा दी, ठीक है, तो 543 सीट है, तो कोई सी भी पार्टी ने आज तक पूरी नहीं जीती है, आज तक कोई पूरी नहीं जीती। हाईएस्ट 404 जीता था राजीव गांधी, सही बात। ठीक है। अब भाई एक पार्टी अगर पूरी सीट नहीं जीत रही है, इसका मतलब पूरे सारे मतलब पूरी ही इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है। क्योंकि मान लिया अगर बीजेपी ने 303 सीटें जीती है तो 250 उसने खोई भी तो है, और 250 एरिया के लोग जो हैं उसे नहीं पसंद कर रहे हैं, तो सबके एस्पिरेशन और गोल्स को तो फुलफिल कर ही नहीं सकती, क्योंकि एक पार्टी हर किसी के द्वारा चुनी हुई नहीं होती, वो कुछ लोगों द्वारा चुनी हुई होती है, मेजोरिटी के द्वारा। मेजोरिटी में सब नहीं आ रहे हैं, मेजोरिटी में एक पार्ट आ रहा है जो कि माइनॉरिटी से ज्यादा है, ठीक है, जिस वजह से सभी के एस्पिरेशन और गोल को नहीं दिखा सकती। ये बात माननी पड़ेगी ध्रुव राठी को भी कि बीजेपी जो है सबके एस्पिरेशन और गोल्स को फुलफिल नहीं कर सकती, वो उनके ही कर सकती है जिन्होंने उसे चुना है। वो कोशिश सबकी करेगी करने की, और उसके जो स्टेप्स होंगे उसे पसंद वही लोग करेंगे जिन्होंने उसे 303 सीटों पर जिताया है। एक और बात, ये हमारे जो इंडिया में ना मिक्स्ड इकोनॉमी है, मतलब कैपिटलिज्म भी है, सोशलिज्म भी है। जैसे कैपिटलिज्म में क्या होता है भाई, जो बिजनेसमैन होंगे बड़े बड़े, ये सब इनका थोड़ा सपोर्ट वगैरह, इनका दबदबा चलेगा। जैसे अमेरिका में तो फुल है, तो भाई उसका थोड़ा बहुत तो हमारे में भी दिखेगा, क्योंकि भाई मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो इस पर बहस छेड़ दोगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और एक बात पता है क्या, ये ध्रुव राठी जो है ना, इसने मैनिपुलेशन का भाई इतना बढ़िया फंडा बना रखा है ना, टीम रख रखी है इतनी बढ़िया, जो इसे फैक्ट ला के देती है। और सबसे बड़ी बात होता है क्या, फैक्ट कैसे को ला के देती है, जो न्यूट्रल नहीं होते, कि उनके लाती है जो अगेंस्ट में होते हैं। आप किसी न्यूट्रल बंदे का वो लाओ आर्टिकल और उसे लगाओ अपनी वीडियो में पीछे, आप ऐसे ऐसे तो कर देते हो, पर पीछे वो तो लगाओ किसी बढ़िया बंदे का जो न्यूट्रल हो। ऐसे ऐसे करना आसान है भाई, 200 रुपए वाली टी शर्ट पहन के आना आसान है भाई, टीम रख लेना आसान है भाई, वो कहीं से भी आर्टिकल निकालेगी अगेंस्ट वालों के, फंड आ रहा है पीछे से पार्टी से किसी, लपेट देते हैं। लपेट दिया, बस हो गया।